डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में रेलवे का नेटवर्क लगातार मजबूत करने की कोशिशें जारी है। नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, पुरानी लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है और कई जगह गेज परिवर्तन का काम भी चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि माल परिवहन भी तेज होगा और प्रदेश के कई जिलों की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू चिंता बढ़ाने वाला है। कई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी हैं, काम की रफ्तार इतनी धीमी रही कि अब इनकी लागत मूल अनुमान से दोगुना पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन की 25 जून की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में चल रही 23 रेल परियोजनाओं की शुरुआती लागत 88,286 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी सिर्फ देरी की वजह से करीब 77,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। हालांकि इन परियोजनाओं पर अब तक 1.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके, लेकिन कई महत्वपूर्ण योजनाएं अभी भी पूरी होने से काफी दूर है। किन परियोजनाओं का कितना काम बाकी है, अगर प्रगति पर नजर डालें तो तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि कई अहम परियोजनाओं में आधे से ज्यादा काम अभी भी बाकी है। सबसे धीमी परियोजना पोखरण रामदेवरा नई रेल लाइन है। इस पर अब तक सिर्फ 1% काम पूरा हो चुका है, यानी लगभग पूरा प्रोजेक्ट अभी बाकी है। इसके बाद पुष्कर मेड़ता सिटी रेल लाइन में सिर्फ 8% प्रगति हुई है। नाथ द्वारा टाउन नई लाइन में 15% और जयपुर सवाई माधोपुर रेल लाइन दोहरीकरण में केवल 19% काम पूरा हुआ है। अजमेर चंदेरिया डबलिंग परियोजना में भी सिर्फ 22% कार्य हुआ है। इसका मतलब है कि 3/4 से ज्यादा काम अभी बाकी है। इनके अलावा धौलपुर समरथुरा गेज परिवर्तन परियोजना लगभग आधी दूरी तय कर चुकी है। यहां करीब 50% काम पूरा हुआ है। कुछ परियोजनाएं राहत देने वाली भी है। आगरा फोर्ट बांदीकुई डबलिंग 56%, देवगढ़ मदारिया नाथ द्वारा गेज परिवर्तन 73% और सवाई माधोपुर बाईपास लाइन 77% तक पहुंच चुकी है। सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही परियोजनाओं में सादुलपुर चूरू डबलिंग जो 94% और आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फेज 2 शामिल है, जहां 98% काम पूरा हो चुका है। यानी कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण में है, लेकिन अधिकांश बड़ी परियोजनाओं को पूरा होने में अभी भी कई साल लग सकते हैं। वहीं बात करें नई परियोजनाओं की रफ्तार की, तो वो भी संतोषजनक नहीं है। हाल ही में मंजूर परियोजनाओं की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन, जिसे 2022 में मंजूरी मिली थी, उसकी कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर है। अब तक करीब 37% निर्माण हुआ है। लक्ष्य जुलाई 2030 तक इसे पूरा करने का है। इसी तरह लूनी समदड़ी भीलड़ी डबलिंग परियोजना में 36% का काम पूरा हुआ है और इसे जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली रामगंज मंडी भोपाल रेल परियोजना देरी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। करीब 22 साल पहले मंजूर इस परियोजना की शुरुआत लागत 3,032 करोड़ रुपए थी, जो कि अब ये बढ़कर 5,073 करोड़ रुपए हो गई है। यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। इसके बावजूद अभी तक केवल 82% काम ही पूरा हुआ है। पहले इसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2027 कर दी गई है। यह दिखाता है कि समय पर काम पूरा ना होने का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। रेल परियोजनाओं में लगातार हो रही देरी के पीछे कई कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण की है। कई जगह किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया लंबी चलती है, जिससे निर्माण शुरू होने में ही महीनों या वर्षों की देरी हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह वन एवं पर्यावरण मंजूरी। जिन परियोजनाओं का हिस्सा जंगल या संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता है, वहां मंजूरी मिलने में काफी समय लग जाता है। तीसरा कारण
ठेकेदारों की धीमी कार्य गति या अनुबंध संबंधी विवाद। कई बार एजेंसी बदलनी पड़ती है या भुगतान संबंधी समस्याओं से काम रुक जाता है। इसके अलावा बढ़ती लागत भी मुश्किल पैदा करती है। जब परियोजना समय पर पूरी नहीं होती तो स्टील, सीमेंट, डीजल और मजदूरी जैसी चीजों की कीमतें अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त बजट मंजूर करना पड़ता है। यूटिलिटी शिफ्टिंग भी एक बड़ी चुनौती है। बिजली की लाइनें, पानी की पाइपलाइन, गैस लाइन और अन्य सरकारी सुविधाओं को हटाने या स्थानांतरित करने में काफी समय लग जाता है। वहीं पुल, सुरंग और पहाड़ी इलाकों में भूवैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां भी निर्माण की गति को प्रभावित करती हैं। वहीं कुछ परियोजनाएं उम्मीद भी जगा रही हैं। आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फेज 2 लगभग पूरा होने वाला है। इसकी प्रगति 98% तक पूरी हो चुकी है। इसी तरह गुड़ा साल्ट से ठटाना मिठड़ी ट्रायल ट्रैक का 95% निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि इसकी लागत भी 819 करोड़ रुपए से बढ़कर 967 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। रेवाड़ी काडुवास डबलिंग परियोजना में भी लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। रेल परियोजनाएं सिर्फ नई पटरियां बिछाने तक सीमित नहीं होती, इनके पूरा होने से यात्रा का समय घटता है, ट्रेनों की संख्या बढ़ती है, मालगाड़ियों का संचालन आसान होता है और उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलती है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में पर्यटन, खनन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मजबूत रेल नेटवर्क बेहद जरूरी है। लेकिन परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी रहती हैं तो जनता को सुविधाएं देर से मिलती है और सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जाता है। यही वजह है कि समयबद्ध निर्माण, तेज भूमि अधिग्रहण, बेहतर परियोजना प्रबंधन और नियमित निगरानी पर जोर दिया जाता है। राजस्थान की रेल परियोजनाएं भविष्य की जरूरत है, लेकिन मौजूदा तस्वीर बताती है कि कई योजनाओं का आधे से ज्यादा काम अभी भी बाकी है। लगातार बढ़ती लागत, लंबी होती समय सीमा सरकार और रेलवे दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अगर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, तकनीकी बाधाओं और निर्माण एजेंसियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं की लागत और बढ़ सकती है। दूसरी ओर अगर काम तय समय पर पूरा होता है तो राजस्थान का रेल नेटवर्क न केवल मजबूत होगा बल्कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।